जय मल्लासी साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और अयास। महमूद एक बादशाह था बहुत, और अयास उसका नौकर था, गुलाम था। एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। दोस्तों, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हम सुनते हैं, ये संविधान जो लिखा है, इसमें भारत देश के अंदर जो 6000 से ज़्यादा जाति के लोग हैं, इसके अंदर अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर, सबको जो है संविधान ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। और बंदा और बंदा नवाज जो है, उनकी चीज़ों को हटाकर सबको एक जैसे जो है अधिकार दिए। ये भारतीय संविधान की खूबी है। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो लिखा गया, ये लिखने के अंदर, जैसे मैं आपके सामने जो दिख रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ, और आपको बताते चलूँ कि भारत देश के अंदर जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, माइनॉरिटी है। अगर इतिहास पढ़ा होगा और मिश्राम साहब और इनके भाषण वगैरह देखे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत में रहने वाला मुस्लिम और माइनॉरिटी, इनका डीएनए L3MN है। भारत में रहने वाला SC, भारत में रहने वाला ST, भारत में रहने वाला OBC, इन सबका डीएनए भी L3MN है। यानी बात ये समझ में आई कि भारत में जो मुस्लिम है, ये धर्म परिवर्तित मुस्लिम है। इसने जो है अब मुस्लिम धर्म जो है इन्होंने कबूल क्यों किया? क्योंकि भारत के अंदर एक अत्याचारी जो 2500 से 3000 साल के ऊपर आप पर भी अत्याचार कर रहा है, और आज़ादी के बाद से हम लोगों पर भी अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचारी है मनुवादी ब्राह्मण। ये मनुवादी ब्राह्मणों से तंग होकर जो है हम लोगों ने जो है इस्लाम धर्म कबूल किया, और भारत में रहने वाले मुस्लिम ये जो है डीएनए के भाई है, SC ST OBC के। दोस्तों, भारत देश के अंदर मुसलमानों का और SC ST OBC को डीएनए एक है, लेकिन भारत में रहने वाले जो मनुवादी ब्राह्मण हैं, उनका डीएनए R1A1 है, जो यहाँ के लोगों के डीएनए से नहीं मिलता। यूरेशिया के अंदर जो यहूदी लोग हैं, उनके डीएनए से इनका डीएनए मिलता है। इन्हीं लोगों ने जो है हमको तकलीफ दी, और आज भारत देश का जो मुसलमान है, संविधान के एतबार से और भारत के महापुरुषों के एतबार से, जैसे बात चल रही है कि विनोद पवार को हमको इंसाफ दिलाना है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, ये एक नहीं बल्कि भारत के अंदर करोड़ों अरबों जो है विनोद पवार को जो है ये इंसाफ दिला रहा है। अगर हम इस संविधान के ऊपर जो है पकड़ के चले और इस संविधान के ऊपर वो करे, तो दोस्तों हमें इंसाफ मिलना है। मुस्लिम जो है, इन्होंने महापुरुषों का जो है साथ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कमेटी बनाई थी 7 लोगों की, उसमें जो एक मुस्लिम थे, सैयद जो है सलाउद्दीन करके, मोहम्मद सलाउद्दीन करके, 14.2% जो है उन्होंने जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर वो थे, उन्होंने संविधान लिखने में वो किया। बाबा साहब जो है उसके अध्यक्ष थे। और जिस दिन बाबा साहब ने संविधान कमेटी के अंदर ये पेश किया, तो सबसे पहला कलीमुद्दीन काजी करके जो मुस्लिम था, वो खड़े हुआ और उसने जो है इसकी तारीफ की कि बहुत अच्छा संविधान है और हम जो है इसको मानेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर हम जाएंगे गोवंडी और भंडारा में, बाबा साहब को जो है जब इलेक्शन में हारे, तो जो बंगाल का इलाका है, वहाँ के जो मुस्लिम थे, वह बहुत मुस्लिम इलाका था,
उन्होंने मुस्लिम लीग के एक आदमी को, मुस्लिम को कहा कि तू अपना टिकट पीछे ले। वहां से बाबा साहब को जो खड़ा किया और वहां ज्यादा से ज्यादा वोटिंग से बाबा साहब को चुना के संविधान सभा में भेजा। मुसलमानों ने जो है महापुरुषों का हमेशा साथ दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले, उस्मान शेख ने जो है घर और जो क्या बोलते स्कूल वगैरह फराम किए, अपनी बहन जो है फातिमा शेख को दिया। शिवाजी महाराज को जो है मुसलमानों ने फौज में जो सपोर्ट किया, उनके दोस्त, राजदार, वकील, ये सब जो है मुस्लिम थे। जहां जहां जो अगर आप देखेंगे इतिहास, अभी बाबा साहब जो पानी का आंदोलन था महाड़ का, फतेह खान का जो मुसलमान था उसने जो है जमीन दिया था। मनुवादी ब्राह्मणों ने स्टिक कर रखा था कि कोई जो है जमीन ना दे। पानी पीने का इंडिया में बहुत से ऐसे कुएं थे, तालाब थे, दरिया थे, पानी पीने की जगह थी जहां हमारे SC ST OBC भाइयों को जो है पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार के लिए बाबा साहब को जो है फतेह खान ने जो है जगह दी। वहां मीटिंग हुई और ना जगह दी बल्कि पठानों को खड़ा कर दिया कि मनुवादी ब्राह्मण अगर रोकने के लिए आएंगे तो इनसे जो है मुकाबला करना। दोस्तों, हर जगह जो है मुस्लिम ने जो है हमारे इन SC ST OBC भाइयों का साथ दिया है, क्योंकि ये इनका DNA का भाई है। लेकिन मनुवादी ब्राह्मण जिसने संविधान से पहले जो एक किताब थी मनुस्मृति, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जलाया। ये कानून इंडिया में पहले चलता था मनुस्मृति का, जिसके तहत जो है हमारे SC ST OBC और हमारे भारत देश के बहुत से लोगों को खाने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, आपको पता होगा, औरतों को जो है स्तन ढांकने का अधिकार नहीं और शिक्षण लेने का अधिकार नहीं। ऐसे बहुत से अधिकार इन्होंने छीना हुआ था। अगर कोई औरत का आदमी अगर मर जाए तो उसे जो है चीता के ऊपर जला दिया जाता था। या आज औरतें मनुवादी ब्राह्मणों के चक्कर में पड़कर जो है ये लग रही, इसकी जबान से अगर इनकी जो है जो धार्मिक चीजों की अगर जबान से अगर कोई पढ़ लेता तो उसकी जबान काट दी जाती। कोई ब्राह्मणों के बाजू बैठ जाता तो उसको वहां से काटा जाता। कोई इनके धर्म ग्रंथ को देख लेता तो उसकी आंखों में जो है लोहा गर्म करके डाला जाता। दोस्तों, बहुत अत्याचार किए गए। सती की रस्म, शुद्धिकरण की रस्म, किसी की शादी हुई तो 3 दिन जो है चेतपौनी ब्राह्मण के घर में औरत रहेंगी, और दासी प्रथा, छोटी बच्चियों का, ये सारे जितने भी अत्याचार होते थे, ये सारे अत्याचारों को हटाने वाली किताब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। और ये इस किताब की वजह से यहाँ जितनी औरतें बैठी हुई है सबको जो शिक्षा का अधिकार और जितने अधिकार मिल रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। दोस्तों, मैं एक शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा कि जब भी मुल्क को जरूरत लगी तो लहू हमने दिया, जब भी मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई है तो कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं। दोस्तों, हम भाईचारा बना के रखें और मनुवादी ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़े और संविधान को हम वो करें। इसी के लिए हम जो है निशान साहब आए हुए, इनकी बात जरूर